हेलो एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का। यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है। हमको इसको जो है प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जब भी सवाल को लगाएंगे तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा है tan π/4 प्लस एक्स, यानी ये चीज आप ध्यान से देखें तो लिखा है tan a प्लस बी और नीचे लिखा है tan a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, जरा उसको भी देख लें हम। tan a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये होता है tan a प्लस बी का। tan a माइनस बी का फार्मूला देखें तो ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, यही होता है फार्मूला। तो इसी दोनों फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो tan a प्लस बी tan a माइनस, ऊपर लगेगा tan a प्लस बी का फार्मूला, नीचे लगेगा tan a माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो इसी पर लगाएंगे। तो ऊपर अगर लगाएंगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। ऊपर वाले पे अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस तरह से इतना आएगा आपका। तो ये हम चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे ये आपका a है, ये आपका b, यहाँ पर ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम इसको ओपन करेंगे। पहले tan a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा tan a के जगह पे π/4 प्लस tan b के जगह पे x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, सिंपल। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके नीचे अब यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, सिंपल, यही हो जाएगा। अब आगे सॉल्यूशन इसका हम करेंगे। तो आप देखिए tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, यानी tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan x बचेगा ऊपर, और नीचे यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 का इससे गुणा होगा तो tan x ही रह जाएगा। तो ये हो गया tan x, सिंपल। नीचे आप देखेंगे तो tan π/4 लिखा है, इसका मतलब ये भी आपका 1 के बराबर हो गया, माइनस ये हो जाएगा tan x यहाँ पर, और उसके बाद में 1 प्लस tan π/4, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। ठीक, ये है पूरे का बटा, और ये बटे के नीचे बटा लिखा है तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी बटे के नीचे बटा होता है तो ऊपर वाले को तो वैसे एज इट इज रखते हैं, और जो नीचे लिखा है बटे में ये ऊपर जाकर पलट देंगे इसको, यानी कुछ इस तरह हो जाएगा। ऊपर वाले को एज इट इज रखा जाता है, यानी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब ये जो नीचे वाला बटा लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाकर इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x, सिंपल। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका हो जाएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब बताएं। तो ये देखिए दोनों लिखा है 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x, यानी ये दोनों बनकर हो जाएगा होल स्क्वायर tan x का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरह हो जाएगा, ये इसका होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हमको वही चीज लाना था, लेकिन अभी भी उस तरह नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगा है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है। तो आप जानते हैं कि अगर a बटा b है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो क्या हम इसको a बटा b का पूरे का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? वही चीज यहाँ पर भी लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x को हम कुछ इस तरह नहीं लिख सकते हैं। देखिए आ गया आपका RHS, और ये हो गया प्रूफ।